नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। इंदौर में कैबिनेट बैठक में इस वक्त की बड़ी खबर, विजय शाह नहीं पहुंचे। मंत्रियों के ग्रुप फोटो में भी वो नजर नहीं आए। विजय शाह राजवाड़ा में सीएम के साथ मंत्रियों ने फोटो खिंचवाई थी। तो मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग जो कि इंदौर में चल रही है, लेकिन इस मीटिंग में जिस एक चेहरे को सभी ढूंढ रहे हैं वो है विजय शाह, जो कि यहाँ नहीं पहुंचे। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर इंदौर के राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग से पहले राजवाड़ा में सीएम मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। इस ग्रुप फोटो पर सभी की निगाहें टिकी थी कि विवादित मंत्री विजय शाह इसमें दिखेंगे या नहीं, लेकिन इसमें भी विजय शाह नजर नहीं आए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद चौकसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता इंदौर से, और आकाश द्विवेदी संवाददाता हमारे रहेंगे भोपाल से। मैं पहला सवाल अरविंद आपसे करूंगी। अरविंद, आज सुबह से कयास इस बात के थे कि यहाँ पर विजय शाह नजर आएंगे नहीं आएंगे, तो ये साफ हो गया है। वहां दूर दूर तक कहीं उनके दूर दराज दर्शन नहीं हुए, फोटो से भी वो गायब मिले। एक तरीके से पिछले 1-2 दिन से अंडरग्राउंड विजय शाह है, ये कहना गलत नहीं होगा। साफ तौर से ज्योति जिससे बताऊंगा, हरसूद के विधायक और 8 साल से रहे विधायक और कैबिनेट में मंत्री विजय शाह एक बड़ा नाम है जो विवादों में हमेशा रहता है। पिछली मंत्रिमंडल में शिवराज जी की मिसेस को उन्होंने कुछ बोल दिया था, विवाद में थे, अभी भी विवादों में रहे। लेकिन इंदौर अहिल्या नगरी इंदौर के राजवाड़ा सभागृह में हो रही कैबिनेट की विशेष मंत्रिमंडल की बैठक में विजय शाह आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या कारण रहा, क्यों नहीं आए, यही चर्चा का विषय पूरी कैबिनेट में बना हुआ है। मंत्री एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं विजय शाह क्यों नहीं है, लेकिन विजय शाह का जो चेहरा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। विजय शाह की चर्चाएं कैबिनेट मंत्रिमंडल में हो रही हैं कि अब आएंगे अब आएंगे, लेकिन जिस तरह से एनडीटीवी ने दिखाया कि बसों में जो मंत्री बैठ के निकले उसमें विजय शाह नहीं थे, और विजय शाह अभी भी कैबिनेट की मंत्रिमंडल में बैठे नहीं है, और हो सकता है कि कहीं भी आए। जी ज्योति, हमारे सहयोगी आकाश भी हमारे साथ हैं। आकाश, लगातार जिस तरीके से विजय शाह को लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है, पार्टी पर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही है अभी तक। ऐसे में क्या मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता था इस कदर? इस वजह से भी यही भी एक बड़ी वजह रही कि इस मीटिंग से आज विजय शाह को पूरी तरीके से दूर रखा गया। बिल्कुल सही कहा ज्योति आपने, मामला तूल भी पकड़ सकता था और मामला डाइवर्ट भी हो सकता था, क्योंकि आज की कैबिनेट बैठक लोक माता अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती वर्ष को समर्पित है, उनके मूल्यों और आदर्शों को समर्पित है। तो राज्य सरकार इस मसले को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहती थी, संभवतः इसलिए भी विजय शाह कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। और जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अब तक टिप्पणी विजय शाह के बयानों को लेकर रही है, वो कहीं से भी विजय शाह या भारतीय जनता पार्टी को या राज्य सरकार को राहत देने वाली नहीं रही है। गिरफ्तारी से रोक लगाना बहुत मामूली राहत जैसा है, लेकिन जो टिप्पणियां हैं वो बहुत मायने रखती हैं। अगर विजय शाह यहां पहुंचते तो निश्चित तौर पर मीडिया के सवालों का भी सामना करना पड़ता। अभी के परिदृश्य में ना तो मीडिया के सवालों का जवाब बहुत उचित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना ही विजय शाह के पास है, और जो कोर्ट ने सवालिया निशान खड़े किए हैं उसका जवाब देना एक मुश्किल का विषय बन चुका है। और अंदर खाने की खबर यह भी है, जो सूत्रों से हमें पता चली है, कि सभी मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक के पहले एजेंडा भेजा जाता है, जिस एजेंडे पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होती है, लेकिन ये एजेंडा विजय शाह को नहीं भेजा गया। मध्य प्रदेश में अभी ट्रांसफर चल रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, और तबादलों की फाइल भी विजय शाह के पास नहीं जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उलझा हुआ है, एसआईटी के गठन का आदेश हो चुका है, इससे विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और शायद यही वजह है कि सरकार उनसे दूरी बना रही है। और अब जो अगली कैबिनेट की बैठक अगले सप्ताह होने वाली है, उस पर भी हमें नजर रखना होगा कि क्या ये दूरी अगली कैबिनेट की बैठक में भी बनी रहती है या फिर एक बार सिर्फ मैसेज देने की कोशिश है। और ये तो तय है कि अगर आज विजय शाह यहाँ पहुंचते तो जिस उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजवाड़ा में ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक आयोजित की है, राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती वर्ष पर समर्पित उनके आदर्शों और मूल्यों को समर्पित तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा विजय शाह पर डाइवर्ट होता और मीडिया के सवालों का जवाब देना भी पड़ता। ये हम कह सकते हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये कहते हैं कि शायद यही वजह रही हो। इसके अलावा
एक बड़ी बात यह है कि विजय शाह के ऊपर अब तक कार्रवाई ना होना एक बड़ा वोट बैंक है, जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों का वोट बैंक है। तो जो जिस बात का मैंने पहले जिक्र किया कि अगली कैबिनेट की बैठक पर भी हमें नजर रखनी होगी, जो अगले सप्ताह संभवतः मंगलवार को हो सकती है, तो विजय शाह उस बैठक में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, मतलब दूरी बनी रहती है या नहीं बनी रहती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की टिप्पणी है बयानों पर, ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं है। खास तौर पर उस राजनीतिक दल का नेता जो एक कद्दावर नेता रहा हो, 8 बार के विधायक, 4 बार के मंत्री, आदिवासियों में अच्छी पकड़, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इन टिप्पणियों की वजह से चिंतित हुई। लेकिन विजय शाह की मुश्किलें बहुत मामूली कम हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों ने, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हों या रीवा के एक विधायक हों या डिप्टी सीएम का एक मामला अभी सामने आया, इन सब के बयानों से थोड़ी जो राहत है वो पार्टी स्तर पर जरूर मिल सकती है। अगर कार्रवाई आप विजय शाह पे करते हैं तो। आकाश